भैया आजकल तो सारे चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। आप कोई अच्छा यूएस का प्रोडक्ट दिखाइए जो लंबे टाइम तक चले। मैडम अब ऐसा नहीं है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने बहुत विकास करना शुरू कर दिया है। आजकल इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसे गोदरेज, बॉश सब ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और वो ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को भी टक्कर देते हैं और उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सभी ने मेक इन इंडिया योजना के बारे में तो सुना ही होगा, जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत सभी टेक्सटाइल जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, उत्पादन, ये सभी योजनाएं शामिल हैं। इसके तहत मेक इन इंडिया के तहत भारत के उत्पादन बहुत विकास कर रहा है और इस योजना के तहत भारत को उत्पादन का पावर हाउस बनाने का उद्देश्य है। ये थी हमारी तरफ से प्रस्तुति। आखिर में विकसित भारत क्या है? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। इसका लक्ष्य है भारत की आज़ादी के उत्सव जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र हमें बना देना है। इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा पर्यावरण स्थिरता और सुशासन सहित विभिन्न विकास के पहलुओं को शामिल किया गया है। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भारत आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चाहे भाला फेंक में स्वर्ण पदक लाना हो या नाटू नाटू में पूरी दुनिया को नचाना हो, भारत हर क्षेत्र में आगे है। G20 सम्मेलन का भारत ने किया आयोजन और चंद्रमा की सतह की जानकारी बटोरना था चंद्रयान 3 का प्रयोजन। भारत हर क्षेत्र में आगे है। अब यह विकास की गाड़ी नहीं रुकेगी, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी या अरब सागर से बंगाल की खाड़ी। धन्यवाद। नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। तो आइए हम पहला दृश्य देखते हैं जिसमें अशिक्षा नाम के एक राक्षसी सोच को मारने के लिए हम एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। कल मेरी स्कूल में परीक्षा है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, अब मेरे अच्छे नंबर आएंगे। अरे ओ पायल, जरा इधर रसोई में आना तो। जब तक मैं खाना पका रही हूँ तब तक तुम बर्तन धो दो। नहीं माँ, मुझे पढ़ना है, तो स्कूल में मेरी परीक्षा है। अरे पढ़ लिख के भी क्या करोगी? आखिरकार तो तुम्हें शादी करके चूल्हा चौका ही करना है। नहीं माँ, मुझे पढ़ लिख कर पायलट बनना है, मुझे अपने सपनों को साकार करना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अजी सुनते हैं इनकी बातें। आपकी बिटिया कैसी बातें कर रही है? इन्हें पढ़ना है। यहाँ घर के खर्चे के लिए तो पैसे बच नहीं रहे हैं और हम लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे बचाएं। अब आइए देखते हैं दूसरे दृश्य में किस प्रकार आज एक लड़की सुरक्षित सड़क में नहीं चल पाती है। लड़का छेड़ेगा, लड़का आओ जल्दी जल्दी। ओए इधर चली, इधर हमेशा तुम्हारे पास ही रहता। खुद ही शर्मास। अब देखते हैं तीसरा दृश्य, किस तरह आज भी पढ़ाई को लेके भी मेल डोमिनेंस का सामना करना पड़ता है। हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ एडवाइस लेनी थी। मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए आपसे ये जानकारी लेनी थी कि ऑर्थोपेडिक करना ज़्यादा सही रहेगा या सर्जरी में जाना। अच्छा तुम तो लड़की हो, ऑर्थो और सर्जरी की क्या करोगी? और वैसे भी पीडिया और गाड़ी हो ना, तो लड़कियों के लिए बनी हुई है, वैसे भी स्कोप ज़्यादा है। पर मैम मुझे तो इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिशन करने में या सर्जन करने में नहीं है। अरे इसमें लड़कों के बीच क्या ही करोगी, क्या ही स्कोप है, वैसे भी गाड़ी तो उसमें स्कोप अच्छा ही है। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक लड़की को अपने जीवन में हर क्षण पे उसके सपने को दबाया जाता है, कैसे उसे ये समझाया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई भी जगह हो। चलिए अब हम ये समझते हैं कि अगर भारत को असलियत में विकसित करना है तो हमें भारतवासियों की सोच को विकसित करना होगा। तो चलिए अब इन्हीं दृश्यों को एक नए नज़रिए से देखते हैं, जहाँ पे एक लड़की अपने लिए खुद खड़ी होती है, स्वेच्छा से अपना जीवन जीने के लिए अपना हक रखती है। दृश्य 1। तो इन्हें पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। हम तो खुद पढ़ाई कर नहीं पाए, हम खुद तो कभी स्कूल जा नहीं पाए और इनकी पढ़ाई के लिए हम पैसे बचाएं। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आपने अपने सपनों को दबाया मैं भी अपने सपनों को दबाऊं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात समझें कि जब लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, तभी ही हमारा देश विकसित होगा। माँ, पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए मुझे। हाँ बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं रोकूंगी और तुम्हें और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। दृश्य 2। सॉरी मैम, हम आपके लिए तुम्हें परेशान किया। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बदतमीजी हम सहेंगे। अब हम सहेंगे, लाइन को सहने देंगे। मैं अपने माध्यम से सभी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप 1 0 9 0 पर